5 तारीख को हम कमल का बटन दबा के और उम्मीद पातुवास जी को विजयी बनाए। जीत दर्ज करेंगे जी और धमाल मचा के रख देंगे हमारे बाड़ा हल्का में। जो बाहर के प्रत्याशी हैं कांग्रेस या और अदर पार्टी उन सब के रख देंगे आपके कैसे कैसे कमल के फूल विधानसभा चुनाव का दौर है। इस चुनाव के दौर में रैलियों का दौर भी शुरू हो चुका है। 7-8 दिन ही अब चुनाव होने में बाकी हैं, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार रैलियां हो रही हैं तो उसमें चरखी दादरी में बाजी मार रही दिख रही है कि भाजपा के द्वारा आज चरखी दादरी हल्के की भी रैली की गई है, तो साथ ही साथ अब बारडा हल्के की भी रैली की जा रही है। इस वक्त हम बारडा हल्के की जो रैली हो रही है बधवाना में, हम उसमें मौजूद हैं और इस मंच के ऊपर आपको मैं दिखा दूं, मंच पर आपको दिखा दूं कि मंच के उस पर इस वक्त सांसद धर्मवीर सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ भाजपा के प्रत्याशी उम्मीद पातुवास यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो बारडा हल्के से जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मंच से अपना संबोधन यहाँ पर दे रहे हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उन लोगों से यहाँ पर समर्थन की अपील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी से कि महिलाओं को तो दिखाएं यहाँ पर देखो बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। तो दूसरी तरफ आप देखिएगा, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़े संख्या में पुरुष जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जितनी भी यहाँ पर कुर्सियां हैं तमाम भरी हैं और कुर्सियों के साथ साथ अगर आप पीछे अगर आप देखेंगे तो साइडों में आपको लोग खड़े हुए दिखाई देंगे। कुर्सी नहीं मिल रही है लेकिन उसके बावजूद अपने नेता को सुनने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और वो नेता यहाँ पर मंच पर पहुंच रहे हैं। और यह आपको मैं बता दूं यहाँ के आज मुख्य अतिथि की अगर मैं बात करूं तो आज यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह जो हैं कैबिनेट मंत्री वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और वो भी यहाँ पर पहुंच करके तमाम जो भाजपा के समर्थक हैं या जो लोग इनको सुनने के लिए आए हैं उनसे आज वोट की अपील करने वाले हैं। तो लोगों से जरा जानते हुए चलेंगे क्या माहौल चल रहा है, बारडा हल्के में क्या माहौल चल रहा है, तो ये वो सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। जी राम जी। नमस्कार जी। क्या माहौल चल रहा है इस वक्त बारडा हल्के में? बारडा हल्के में इतना अच्छा माहौल चल रहा है कि भाई उम्मीद पातुवास को इतने वोटों से जाकर भेजेंगे जो आज तक कोई जीता भी नहीं है और नहीं जीतेगा। अच्छा, इतने वोटों से जिता दोगे? हाँ जी। यह मतलब दूसरे पार्टियों का क्या रहने वाला फिर यहाँ पे? दूसरी पार्टी को तो उनका कोई जगह ही नहीं मिलेगी। हाँ जी। अच्छा, तो उम्मीद पातुवास बढ़िया आदमी है या नहीं है, क्या है? बहुत ही बढ़िया मिलनसार है। आगे जब विधायक बन जाएंगे तो आप लोगों के काम कराएंगे या नहीं? बिल्कुल कराएंगे। इससे पहले भी बहुत घूमने हैं, काम कराते गेम वालों को सम्मान किया है, उनको बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर सुन सकते हैं कि काफी काम कराएंगे। जी राम जी। क्या माहौल लग रहा है आज? आपको पता ही है कि भाई उम्मीद सिंह को जो है ना बहुत भारी मतों से जीतेंगे यहाँ से और बाकी विरोधियों की सबकी जमानत जब्त होगी। यहाँ पर जमानत जब्त कराएंगे? जमानत जब्त। तो जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि बड़ी उनकी जो हवा है वो चल रही है और अब की बार सरकार बनाएंगे तो उनके दावे फेल करने वाले हो आप लोग? टोटली फेल होंगे जी। उनको 10 साल पहले राज देखा 2004 से 2014 तक सिलेंडर के लिए जो है ना 4-4 दिन वेट करना पड़ता था। सिलेंडर 500 रुपए का मिलता था, लेकिन एक आदमी की 4 दिन की दिहाड़ी लगाओ 2400 रुपए के हिसाब से तो सिलेंडर कितने का पड़ता था। आज बटन दबाते हैं दूसरे दिन सिलेंडर मिल जाता है और आपके सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिल रही है। यहाँ पर देख लीजिए कि चरखी दादरी से भी जो प्रत्याशी हैं सुनील सांगवान वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अब दिखा दीजिए कि अभी मंच पर पहुंचेंगे और मंच पर उम्मीद पातुवास के साथ ही यहाँ पर जो मंच है साझा करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए बड़ा ही गर्मजोशी के साथ यहाँ पर उम्मीद पातुवास के द्वारा भी यहाँ पर जो सुनील सांगवान का जो है यहाँ पर बड़ा अच्छे से स्वागत किया गया है। और यहाँ अगर आप देखूं तो यहाँ पर काफी सारी महिलाएं हैं, युवा लड़कियां हैं, जरा इनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या तैयारियों के साथ अब आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे? हम इसी तैयारी में आए कि आगे आने वाली 5 तारीख को हम कमल का बटन दबा के और उम्मीद पातुवास
पातुवास जी को विजयी बनाए। विजयी बनाना पक्का। हाँ बिल्कुल, और ये आप सबको यकीन दिलाती मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ कि ये आप सबके लिए बहुत विकास करेंगे। ये बहुत ही माननीय नेता है, ये औरों के जैसे नहीं है। विकास करेंगे ये कहना है यहाँ पर जी। क्या मानते हैं कितने वोट यहाँ पर बारडा हल्के में उमेद जी को मिल पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने की कोशिश करेंगे, उनको पूरा समर्थन है उनके साथ हमारा। पूर्ण समर्थन है यहाँ पर। और लोगों से भी जरा जानेंगे जी क्या लगता है अपने विपक्षियों को धराशायी कर पाएंगे उमेद पातुवास? इसमें आप ये भीड़ को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बात पे कोई शक तो है नहीं। मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ, डॉक्टर दीक्षा। उनकी बेटे हो आप बखूबी देख सकते हैं किस किस्म की भीड़ है यहाँ पे, और इससे काफी ज्यादा लोग हैं जो यहाँ पहुँच नहीं पाए होंगे। तो जीत एक तरफा है, बस मार्जिन हमें देखना है कितना है। मैं देख पा रहा था बाहर तक भीड़ लगी हुई है, बहुत जबरदस्त। जो समर्थक हैं वो जबरदस्त यहाँ पर उमड़ करके आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि भीड़ अगर यहाँ इतनी है तो हल्के में कितनी होगी, और उनके सपोर्टर कितने हैं, लोग उन्हें प्यार कितना करते हैं। ये प्यार है, भीड़ नहीं है, ये वोटों में तब्दील होगा सब। बिल्कुल यहाँ पर सुन सकते हैं आप, बड़े जो दावे हैं यहाँ पर कर दिए गए हैं। और पीछे भी जरा बात करते हैं हम कि क्या कुछ यहाँ पर महिलाओं का कहना है, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं और वोटर हैं जी। क्या लग रहा है जी, क्या करने वाले हो? कितनी बड़ी जीत दर्ज करोगे? बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे जी, और धमाल मचा के रख देंगे हमारे बारडा हल्का में। जो बाहर के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस या और अदर पार्टी, उन सब के रख देंगे अगली बार। जय भाजपा, जय भाजपा। सकते हैं जी आप, महिलाओं में जबरदस्त जोश है जी। दादी जी क्या करोगे, जो उमेद को जिताओगे क्या? हो तो ऐसा और दमादम जिताने वाले हैं यहाँ पर उमेद जी को। और यहाँ पर पीछे जरा थोड़ा सा चलेंगे, पीछे चल करके यहाँ पर कुछ और महिलाओं से यहाँ पर बात करेंगे जी। क्या कुछ समर्थन है उमेद का? उमेद में जिताओगे, सपोर्ट पे, वोट पे, गला दान पे, सपोर्ट वोट सब कुछ जी, सब कुछ पूरा सपोर्ट, पूरा वोट, सारी उमेद खुशी खुशी से हमारे खुशी। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं का जोश देख सकते हैं। उमेद पातुवास के समर्थन में यहाँ पर जबरदस्त जोश जो है महिलाएं दिखा रही हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा और पीछे चलेंगे, पीछे चल करके और महिलाओं से जरा बात करेंगे जी। कितना समर्थन लेकर के यहाँ पर पहुँचे हो उमेद के? बहुत ज्यादा लेकर के पहुँचे हैं जी। तो कितने वोटों से जिता पाओगे? बहुत ज्यादा वोटों से, ज्यादा जीतेगा, यही जीतेगा। ये काम करवा देंगे? कभी पहले आपके लोगों से मिले जुले हैं या नहीं? करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे काम। पहले भी मिले हैं? उम्मीद है पूरी काम करवाएंगे ये कहना है। और थोड़ा सा पीछे अब यहाँ से आगे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है बड़ी भीड़ समर्थकों की उमड़ के आई है। तो यहाँ पर जरा जानेंगे हम लोगों से, एक एक से हम जाते हुए चल रहे हैं जी। क्या माहौल बन रहा है अब बारडा में? यद्यपि मैं इन लोग कर्मठ कार्य करता हूँ, तथापि एक किसान होने के नाते अकेला बारडा नहीं, भिवानी जिले की 5 सीटें बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे। महेंद्रगढ़ की 4 सीटों में से 3 बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे। जबरदस्त घोषणा कर दी है, बिल्कुल पूरा दावा कर दिया है जी। जीत पाएंगे सीट को यहाँ से? हाँ जी जीत पाएंगे, बहुत ज्यादा 50,000 वोट जिताएंगे यहाँ से। 50,000? हाँ जी 50,000 भेजेंगे। एक तरफा सा माहौल बनाने वाले? एक तरफा माहौल हमारे गाँव में, यहाँ 15 गाँव में एक तरफा माहौल है, 15 गाँव में एक तरफा माहौल हमारा। एक तरफा माहौल बताया जा रहा है यहाँ पर। और तमाम लोग यहाँ पर, भाई साहब भी पहुंचे, चेयरमैन साहब जी कितना समर्थन लेकर के पहुंच रहे हो उमेद जी के? जरूरत से ज्यादा, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है, एक्सेस लेके चल रहे हैं। अच्छा हाँ, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, शानदार, लाजवाब स्थिति रहेगी। लाजवाब शानदार, बिल्कुल लाजवाब स्थिति रहेगी। और शायद अब जाकर के साथ में ज्वाइन करने वाले
वाले हैं यहाँ पर। ताऊ जी, क्या रहने वाला है उमेद का? बदवाना गांव के रहने वाले। जी, बदवाना से आए हो, तो क्या रहने वाला है? उमेद जीतेंगे या क्या करेंगे? उमेद सिंह बहुत बहुमत से जीतेगा। पक्की बात है? लो बड़की बात है, पत्थर की लकीर मान लें? पत्थर की लकीर मान लो। अच्छा जी, आपको क्या लगता है जी, जीतेंगे? उमेद बतुआ उमेद पातुआ। इधर भाई साहब कुछ कह रहे हैं, जरा बात करते हैं। जी भाई साहब, उमेद पातुआ 100 का 100 जीतेगा भाई, 100 का 100। ये सुन सकते हैं आप यहाँ पर लोगों का कि 100 का 100 जीतने वाले हैं। और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो राव इंद्रजीत जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप दिखा दें कि अभी राव इंद्रजीत जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर देखिए फूलों से उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। फूलों के साथ उनका जो स्वागत है वो यहाँ पर हो रहा है। और राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी समर्थकों की भीड़ के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और देख पाएंगे आप बाकायदा सभी लोगों का जो समर्थन यहाँ पर हासिल करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल तस्वीरें ये साफ देख पा रहे हैं कि बड़ी जो भीड़ है वो यहाँ पर अभी उमड़ के आ रही है। और तमाम जो लोग हैं, तमाम समर्थक जो हैं वो इनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फूलों के साथ यहाँ पर इनका स्वागत किया गया है। और यहाँ पर अब ये पहुंचे हैं और अब मंच पर देखिएगा, मंच पर पहुंचेंगे और मंच से तमाम जो जनता है उसको यहाँ राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अब मंच के ऊपर वो पहुंच गए हैं। मंच के ऊपर अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मंच के ऊपर अब अपने समर्थकों का, अपने कार्यकर्ताओं का यहाँ पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और बाकायदा यहाँ पर उमेद पातुआ से और सुनील सांगवान से यहाँ पर मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जैसे ही उन्होंने अपना समर्थन के लिए अपना हाथ ऊपर किया है तो लोगों के अंदर का जो उत्साह है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। और ये जो उत्साह है, ये जबरदस्त उत्साह जो है ये लगातार जो है लोगों का बढ़ता हुआ जा रहा है। और यहाँ पर हम जरा कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आगे तक पहुँच पाएं और आप लोगों तक ये तमाम जो तस्वीरें हैं बिल्कुल अच्छे से दिखा पाएं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो लोग हैं वो यहाँ पर अच्छी प्रकार से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ आप देखिए कि कितने लोगों का जो समर्थन है वो यहाँ पर मिल रहा है इनको। और यहाँ पर कुछ लोगों से जरा बात करते हैं, जरा पूछते हैं कि क्या माहौल बन रहा है। जी भाई साहब, क्या माहौल बना रहे हो उमेद जी का? भाई साहब, उमेद पातुआ से एक तरफा चुनाव जीतना लग रहा है और कोई जरिया है कोई बारडा की विधानसभा के लोगों के पास, क्योंकि एक बार तीसरी बार आ रहा हुआ और लुहारू से नकारा हुआ। और ऐसा एक हमारे को सांप गले में गाल दिया लुहारू वालों ने, जिसका यहाँ बारडा में कोई जनाधार नहीं है किसी भी प्रकार से, वो नेता ही नहीं है। उमेद पातुआ का क्या जनाधार दे? उमेद पातुआ 15 साल से हम सब की सेवा में लगे रहते हैं। कहीं भी हमारे कोई मंदिर का प्रोग्राम हो, कोई खेल ग्राउंड का कोई प्रोग्राम हो, कोई किसी भी प्रकार से कोई दुख हो कोई सुख हो, हर जगह हर नुक्कड़ पे हर चीज पे हर प्रोग्राम में उमेद भाई हमारे कंधे से कंधे मिला करके हमारे दुख सुख में सदैव हमारे साथ रहे हैं। ऐसे नेता नहीं हमारे ऐसे भाई और ऐसे बेटा हमने जिंदगी में पहली बार, मैं 42 साल का हो गया, आज तक मैंने ऐसा नेता नहीं मिला था। अगर हम देखें, अगर ये कल को बन जाते हैं विधायक तो क्या आप लोगों को वायदे कर रहे हैं ताकि आप लोगों का जो यहाँ का जो हल्के का जो विकास हो सके? क्या वायदे किए हैं इन्होंने? भाई उमेद सिंह पातुआ अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने बिना विधायक बने 15 साल जनता की सेवा की है और आगे शायद ऐसा कोई विधायक अब तक पैदा नहीं हुआ जिन्होंने जितना विकास का काम किया हो। हमें पूरी उम्मीद है उमेद भाई जनता के सभी वायदों को पूरा करने का काम करेंगे और हमारे सदैव हमारे साथ रह करके हमारे हल्के का साथी हमारा विधायक बन सकते हैं। कि आप सुन सकते हैं बड़े वायदे जो हैं जो किए हैं उनको पूरा करने का यहाँ पर जो तमाम जो समर्थक हैं वो भी दावे कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि उमेद ही उनका जो विकास है, उनके हल्के का जो विकास है वो करवा सकते हैं। और लोगों से जरा जानते हैं। जी भाई साहब, क्या उम्मीद है आपको उमेद जी से? उमेद पातुआ क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो पिछली बार रह गए थे, अब की बार कितनी जीत दे लाने वाले हैं? अब की बार बढ़िया वोटों जीत होगी, बढ़िया वोट, बढ़िया 10-15 हजार से। ये आपको क्या लगता है? उमेद पातुआ जीत रहा है भाई साहब। और सुनील भी दादरी की दोनों सीटें सरखी दादरी के मार्जिन से निकल रही है। दोनों सीटें यहाँ पर बता रहे हैं। जी भाई साहब, क्या लग रहा है आपको
क्या कितना दादरी और बारडा की दोनों सीट बढ़िया अच्छी तरह जीत पाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। सब के सब राज्य जितने भी है सब राज्य हैं बहुत बढ़िया जीतेंगे। वो सब कोई नाराज नहीं तो उसे कोई नाराज कोई नहीं, कोई भी 36 बिरादरी बिल्कुल बढ़िया नाल आराम से जीतेंगे। जी, क्या कह रहे हो? बायूमेद सिंह पातोवास एक शहीद का बेटा है और खुद भी 15 साल फौज की नौकरी करके आ रहा है, इसका दादा भी फौजी है। मैं तो बारडा विधानसभा के सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि वो बायूमेद सिंह पातोवास को रिकॉर्ड तोड़ बतू से चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करें। चंडीगढ़ जाने के बाद एक मिसाल कायम होगी और एक मैसेज जाएगा पूरे हरियाणा में, और पूरे हरियाणा में एक मैसेज इस प्रकार से जाएगा कि बारडा हल्का के लोग एक शहीद का सम्मान करना जानते हैं और शहीदों के सम्मान में हम एक फौजी भाई को जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। बना करके भेजेंगे अब की बार विधानसभा में विधायक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% बनाई भेजांगा। कितनी बड़ी जीत हो सकती है यहाँ से? 15,000 प्लस वोटों से। तो जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं कि शहीद के बेटे हैं, सैनिक भी रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट रहेगा इस चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बहुत नेक अच्छा इंसान है उमेद सिंह पातोवास। इसका साहब हमारे कोई सही को नहीं, अलकायम को नहीं, एक तो 3 बार ओके यार ये सब चौथी काम मने को भाई साहब हमारे समाज में 68 उम्मीदवार ऐसे थे कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने दिन रात हमारे बीच में वो भी रहते थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट की दावेदारी दिखाई और वो दिल्ली 1 महीने की टिकट के इंतजार में बैठे रहे। परंतु कांग्रेस पार्टी के जो बाबू बेटा की जो सरकार है, जो प्राइवेट लिमिटेड सरकार है जो बाबू बेटा की, उन्होंने 68 आदमियों को दरकिनार करके उनमें से एक आदमी को भी उम्मीदवार नहीं था उन्होंने माना और हमारे बीच एक लुवारू का 3 बार हारा हुआ और लुवारू हल्के का नकारा हुआ एक ऐसा निकम्मा 60 में से कोई एक नहीं मिला, उनको एक अलग से ला। उन्होंने 68 आदमियों में से एक भी आदमी बाबू बेटा की सरकार में नहीं मिला और उन्होंने हमारे ऊपर 3 बार हारा हुआ एक नकारा हुआ आदमी हमारे बारडा हल्के में भेजने का काम किया। इसलिए उनका विरोध है। जो जनता बिल्कुल भी उसको अपसेट नहीं करेगी, वो जनता उसको बिल्कुल उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगी। जनता ईंट का जवाब पत्थर से देगी। सरपंच एसोसिएशन बारडा हल्का में 2 सरपंच एसोसिएशन है, एक तो बारडा और एक जोजू, दोनों ब्लॉकों के 117 सरपंचों ने अपने लेटर पैड पर लिख करके दिया था कि यदि भारी प्रत्याशी कोई भी किसी भी प्रकार से यदि हमें सौंपा गया कांग्रेस पार्टी से तो हम उसका पूरा खंडन करेंगे, उसका बहिष्कार करने का काम करेंगे। परंतु आज उन्होंने एक लुहारू का प्रत्याशी वहां पे छोड़ने का काम किया है, तो 117 के 117 सरपंच जो पूरे बायूमेद सिंह पातोवासी के साथ है और बायूमेद सिंह पातोवास की जीत एक शहीद के बेटे की जीत होगी, बारडा हल्के की जीत होगी। बारडा हल्के की जीत होगी। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर, जरा इनसे भी जरा बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या कुछ लग रहा है, क्या मार्जिन रहने वाला है जीत का? क्यों पड़े वो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर बाकी सब जो खड़े हैं उनका क्या होने वाला है? उनका तो बैठना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। जैसे आए थे वैसे अपने घर चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। लुहारू से जो कैंडिडेट आया ना उसके बारे में कल दीपेंद्र हुड्डा बोल के गया, जो अपने आप को कांग्रेसी ओरिजिनल कांग्रेसी कैंडिडेट बताता है सोमवीर का सोला, उसकी तो वो माइनिंग ही खत्म करके गया कल दीपेंद्र हुड्डा। और वो बाहर से जो डम्मी कैंडिडेट को सोमवीर का सोला डम्मी कैंडिडेट बता रहा है उसकी तो कोई टक्कर ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। कोई टक्कर नहीं है यहाँ पर कहना है लोगों का। और जरा थोड़ा सा खड़े हो जाएं और जरा बात करें। जी भाई लुहारू तो अरे उन तो 14 की लुहारू बेच देगा और भाई की वो भाई का सोलो यूपी तो भीड़ ले रखी है ऊन अंडा हुआ है, कोई चक्कर को नहीं, कोई टक्कर नहीं है और ये कहना है लोगों का। और यहाँ पर अब आप लोगों को पूरा प्रोग्राम भी दिखा देते हैं कि क्या कहना है लोगों का और कैसे यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। अभी अगर यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी भीड़ जो है वो स्टेज के ऊपर दिखाई दे रही है और यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे ताकि थोड़ा सा खुले में आकर के हम बात कर सकें। और यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो लोगों के बीच में जबरदस्त जो उत्साह है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अब देखना यही है कि उत्साह वोट में बदल पाएगा या नहीं बदल पाएगा। 5 तारीख को क्लियर हो जाएगा, तब आप लोगों को वो भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से वोटिंग होगी, तमाम किस प्रकार के रिजल्ट आएंगे। तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या रहने वाला है, कितने बड़ी जीत ये दर्ज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तमाम चीजों के ऊपर हम नजर बनाए रखेंगे। बस बने रहिए आप चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज के लिए।